हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी रूल, भाज्यता के नियम। तो ये नंबर सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आइए इसे देखते हैं। तो ज़ीरो इज़ डिविजिबल बाई, तो स्टार्ट करते हैं हम ज़ीरो से। तो ज़ीरो इज़ डिविजिबल बाई ऑल नंबर्स एक्सपेक्ट ज़ीरो बट नो नंबर्स इज़ डिविजिबल बाई ज़ीरो। यानी कि भाई कि जीरो जो है हमारा, ठीक है, जो जीरो है वो हर किसी नंबर से डिविजिबल हो सकता है, लेकिन कोई भी नंबर जीरो से डिविजिबल नहीं हो सकता। यानी कि वो क्या हो जाएगा, डिफाइन ही नहीं होगा। ठीक है, बात करते हैं अगर वन की, तो वन इज नॉट डिविजिबल बाई एनी नंबर्स एक्सपेक्ट वन बट ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाई वन। तो वन जो है, वन इज नॉट डिविजिबल बाई एनी नंबर। तो वन जो है किसी भी नंबर से, वन जो है किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होता है। ठीक है, बट ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाई वन। लेकिन कोई भी नंबर, अगर जैसे मैं कहूँ टू, तो टू जो है वन से डिविजिबल है। ठीक है, तो कोई भी नंबर वन से डिविजिबल हो सकता है, लेकिन वन किसी से डिविजिबल नहीं होता है। ठीक हो गया। अगर बात करें टू की, तो लास्ट डिजिट, ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल में अगर देखें हम, जो हमारा टू है, तो अगर हम चेक करना है कि कोई नंबर टू से डिविजिबल है या नहीं, तो उसकी जो लास्ट डिजिट है देखेंगे कि वो टू से डिविजिबल है या फिर नहीं है। ठीक है, फोर जो है, तो लास्ट टू डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई फोर। ऐसी एट के लिए देखेंगे, तो उसकी जो लास्ट डिजिट है वो किससे डिविजिबल होनी चाहिए। ठीक है, लास्ट थ्री डिजिट जो है वो किससे डिविजिबल होनी चाहिए, एट से। वैसी 16 की अगर बात करें, तो लास्ट फोर डिजिट जो है वो किससे डिविजिबल होनी चाहिए, 16 से। वैसी लास्ट फाइव डिजिट जो है किससे डिविजिबल होनी चाहिए, 32 के केस में 32 से। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ एक नंबर ले रखा है, ठीक है, अब चेक करेंगे कि अगर हम इसको चेक करना है कि 8 से डिविजिबल है या नहीं है, तो हमने देखा 25, देखो 25 है, तो इसमें रिमाइंडर क्या बच रहा, 1 बच रहा है। ठीक है, तो क्या ये 8 से डिविजिबल है, नहीं है, क्योंकि इसमें क्या हुआ, रिमाइंडर आपका 1 बच रहा है, तो रिमाइंडर इसमें नहीं बचना चाहिए, तो ये 8 से डिविजिबल नहीं है। ठीक हो गया। अब बात करते हैं, जैसे मान लो आपके पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, इफ n इज अ 3 डिजिट नंबर एंड n स्क्वायर इज इक्वल टू, 3 डॉट दे दिया आपको, डैश 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 74, हाउ मैनी वैल्यूज आर पॉसिबल फॉर n। अब आपको भैया n बताना है, ठीक है, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n आपको बता देना है। आप कैसे बताओगे, कह रहा है n स्क्वायर दे के आपको, पहले तो ये समझो। ठीक है, अब देखो n क्या क्या हो सकता है, कि 4 आ जाए लास्ट में। ठीक है, n का स्क्वायर करे तो 4 आए, या तो 2 हो सकता है, ठीक है, या तो 2 हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, 8 हो सकता है। देखो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, और 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64 होता है। तो दोनों के ही जो यूनिट डिजिट है वो क्या है, 4 है। तो पॉसिबिलिटी क्या होगी n की, या तो 2 होगा, या भैया क्या होगा, 8 होगा, या तो भैया 2 होगा, या फिर भैया क्या होगा, 8 होगा। तो n क्या है, एक इवन नंबर है, ये बात भी करिए। ठीक है, तो डिविजिबल बाई किससे होगा, 2 से, और n स्क्वायर भी किससे डिविजिबल होगा, 4 से। ठीक हो गया। तो n क्या, n की पॉसिबिलिटी किससे बन रही है, 2 से बन रही है, और n स्क्वायर किस क्या हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा। ठीक है, आंसर आ गया। अब बात करते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर को चेक कैसे कराया जाता है। ठीक है, चेक फॉर परफेक्ट स्क्वायर, तो n स्क्वायर, तो लास्ट डिजिट नंबर अगर हम देखें, देखो कोई भी अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है, उसकी जो लास्ट डिजिट है, तो लास्ट डिजिट में कभी 2 नहीं आता है, 3 नहीं आता है, 7 नहीं आता है, और 8 नहीं आता है। उसमें क्या क्या आ सकता है, 0 आ सकता है,
1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5, 6 और 9 आ सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो लास्ट डिजिट तो हमने देख ली। अब हम क्या करेंगे, लास्ट की 2 डिजिट देखेंगे। पहली तो लास्ट देखी, अब 2 डिजिट हम देखेंगे। तो देखते हैं, जैसे हमने कहा 14, देखो 14, क्या 14 कभी वो हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर? नहीं हो सकता है। ठीक है, तो पहली बात तो ये 1, 4, 5, 6। ठीक है, तो ये नंबर जो है, जैसे 24 है, 44 है, इस टाइप के जो नंबर होंगे ये आपके क्या हो सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकते हैं। ठीक है, ठीक हो गया। अब जैसे ये क्वेश्चन है, विच वन इज परफेक्ट स्क्वायर, खुद ही देख लो। तो लास्ट डिजिट क्या है, देखो इसकी लास्ट डिजिट क्या है, 6 है, और इसकी लास्ट डिजिट क्या है, 3 है, इसकी 2 है, इसकी 4 है। ठीक है, बट वो 4 वाला नहीं है इसका आंसर। ठीक है, कौन सा वाला है, तीसरा वाला। ठीक हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ, जब इसकी लास्ट की जो 2 डिजिट है, अगर ये हम देखें तो उसको भी क्या होना चाहिए, जस्टिफाई करना चाहिए। ओके, चलो अब आते हैं हम नंबर 3 पे। ठीक है, 3 का क्या क्या चीज़ है, तो सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 3। ठीक है, अगर मुझे चेक करना है 3 के लिए, तो जो भी नंबर है, ठीक है, अगर मुझे चेक करना है 3 के लिए, तो जो भी नंबर है उन सबको क्या करेंगे, पहले ऐड करेंगे। ठीक है, डिजिटल सम करेंगे उसका। ठीक है, शॉर्ट में DS, उसका डिजिटल सम करेंगे, फिर चेक करेंगे कि भैया वो क्या है, 3 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक हो गया। अब देखो 9 के लिए भी वही करना है। 9 में भी हमें क्या करना है, सारे नंबर्स जो हैं डिजिटल सम है, उन सब नंबर्स को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड करने के बाद देखेंगे कि वो हमारा 9 से डिविजिबल है या फिर भैया नहीं है। ठीक हो गया। अब जैसे मैं कहूँ XYZ, ठीक है, इसको कैसे कर सकते हैं, लिख सकते हैं 100x + 10y + z। अब मैं 100 को कैसे लिख सकता हूँ, 99 करके, तो 99x + 9y + x + xyz। ठीक है, इस टाइप से हम इसको जनरेट कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है इफ़ अ नंबर, ठीक है, इफ़ अ नंबर, ये नंबर आपको दे रखा है। ठीक है, 467x 893 इज डिविजिबल बाई 3। 3 से अगर डिविजिबल है तो फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। ठीक हो गया। तो देखो इसमें नंबर हमको ये दे रखा है, पहले तो हमने इसको लिख लिया बढ़िया से। अब हम क्या करेंगे, जो 9, पहले हम देखेंगे कि 9 कहाँ पर बन रहा है। ठीक है, तो देखो हमने नंबर लिए 4 + x, तो x की क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसकी 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, या फिर 8 हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि अगर हम प्लस करें 4 + 2 6, 6 से डिविजिबल है 3 से। 4 + 9 करें, 4 + 5 करें तो 9 बनेगा, 9 डिविजिबल है 3 से। फिर 8 + 4, फिर 12 भी डिविजिबल है किससे, 3 से। ठीक हो गया। अब कह रहा है इफ़ अ नंबर 875x 321 इज डिविजिबल बाई 9 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सेम इसमें भी वही करना है, इन सबको ऐड कर देना है। देखो ये बन रहा है हमारा 9, 8 और 1 9 बन गया, 7 और 2 ये भी 9 बन गया, तो 8 + x, तो 8 + 1 = 9 बन गया। तो यहाँ से x की वैल्यू पॉसिबिलिटी निकालनी ना। देखो x कब हो सकता है 9, देखो 8 + x है, जब मैं x की वैल्यू 1 पुट करूंगा यहाँ पर को, तभी तो ये 9 से डिविजिबल होगा ना। ठीक है, यानी कि पुट क्या करना है हमें, x = 1। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ 876a43b इज डिविजिबल बाई 9, b इज एन इवन नंबर, फाइंड द सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ a। ठीक है, सेम इसमें हम क्या करेंगे, अब देखो पहले क्वेश्चन समझो, इफ ये नंबर दिया आपको, ठीक हो गया,
डिविजिबल है 9 से। अरे भाई अब ये क्या कह रहा है, बी इज एन इवन नंबर। बी जो है भैया वो क्या है, आपका एक इवन नंबर है। ए की वैल्यू निकालनी है, जितनी भी पॉसिबिलिटी आ रही है उन सबको ऐड कर देना है। अब देखो कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, पहले सारे नंबर लिख लिया, फिर वही टेक्निक हमको लगानी है, ठीक है। इसका डिजिटल सम करेंगे तो देख लेना है कि जहाँ 9 बन रहा है, ठीक है, उससे हम काट देंगे। अब देखो तो यहाँ बच रहा है 1 प्लस ए प्लस बी। अब बी तो क्या है, इवन नंबर है। बी क्या है हमारा, इवन नंबर है। इवन नंबर क्या क्या होता है, 0 होता है, 2 होता है, 4 होता है, और क्या होता है 6 और 8 हो गया, ठीक हो गया। अब देखो ए की क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, फिर 8 हो सकता है, ठीक है, 8 की हो सकता है, क्योंकि जब मैं 1 प्लस ए प्लस बी करूँ तो वो भी हमारा किससे डिविजिबल होना चाहिए, 9 से होना चाहिए। तो 8 प्लस 1 9, 6 प्लस 7 6 प्लस 1 कितना हो गया 7, 7 प्लस 2 9, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटीज आई, ऐसे इसमें ये बना। तो क्या क्या नंबर आ गया हमारे पास, 8 आ गया, 6 आ गया, 4 2 0 और 9। ऐड करेंगे कितना आ रहा आंसर, 29 आ गया, सिंपल। तो देखो 11 के लिए क्या होता है, हम क्या करेंगे, जैसे हमको नंबर दिया है इसमें डिफरेंस देखेंगे। तो 6 माइनस 2 कितना है 4, 5 माइनस 4 क्या आएगा 1, 8 माइनस 7 1। तो देखो इनको जब हम ऐड करेंगे क्या वो आपका 11 से डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है। अगर डिविजिबल है तो सारे जो नंबर हैं, तो 11 से अगर डिविजिबल हो तो सभी संख्या 11 से विभाजित होगी, डिविजिबल होगी, ओके। अब देखो एक क्वेश्चन देखते हैं, इफ अ नंबर 857x 32 इज डिविजिबल बाई 11 तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसमें भी सेम वही करेंगे, डिफरेंस देख रहे हैं। तो 3 माइनस 2 1, 7 माइनस एक्स 8 माइनस 5 3, ठीक है। अब इन डिफरेंस को ऐड कर देंगे तो कितना आ रहा है 11 माइनस एक्स। अगर अब देखो मुझे क्या करना है, इसे 11 से डिविजिबल बनाना है, तो x की ऐसी वैल्यू क्या रखूं कि ये किससे डिविजिबल हो जाए, 11 से डिविजिबल हो जाए। तो हमने क्या वैल्यू रखनी है इसकी 0। तो अगर हम 0 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 11 से डिविजिबल होता है भाई, हो गया। अब बात करते हैं कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7, 11 एंड 13 के लिए, ठीक है। अब देखो ये एक इवन नंबर है और एक ऑड नंबर है, तो हम क्या देते हैं, इसको नंबरिंग दे देते हैं। ऑड को 1 कहते हैं, इवन को 2 कह देते हैं। अगर इनका डिफरेंस ले, ठीक है, अगर हम डिफरेंस ले, जैसे मान लो 35 है, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 35 आ रहा है, ठीक है। तो देखो 35 जो है हमारा 7 से भी डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल नहीं है, 13 से डिविजिबल नहीं है। तो हमें कुछ नहीं करना है, जो ऑड वाले हैं उससे इवन वाले को माइनस कर लेना है, उसका डिफरेंस निकाल करके चेक करना है कि 7 से है डिविजिबल या 11 से है या 13 से है। अगर जो डिविजिबल है उसको डिविजिबल लिखो, जो नहीं है उसे नहीं लिखो, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में लेके आया हूँ। तो इफ अ 6 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड बाय रिपीटिंग अ 3 डिजिट नंबर, फॉर एग्जाम्पल 214 214, ठीक है, 214 214, 656 656, दिस रिजल्टेंट नंबर विल बी डिविजिबल बाय, ठीक है। इसके ऑप्शन है हमारे पास ओनली 7, ओनली 11, ओनली 13 और 1001, ओके। तो कभी भी ध्यान देना, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है तो ज़्यादातर ये ओनली वाले ऑप्शन जो होते हैं गलत होते हैं, तुक्का नहीं मारना है, ठीक हो गया। देखो आप, इफ अ 6 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड बाय रिपीटिंग अ 3 डिजिट नंबर, फॉर एग्जाम्पल ये, ठीक है, ये क्वेश्चन दे गए। तो पहले तो देखो डिफरेंस क्या आ रहा है। अब देखो डिफरेंस क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि एक ही नंबर है, उसको हमने वो 3 डिजिट का नंबर रिपीट कर रहा है, डिफरेंस तो 0 आना है भाई, ठीक है। तो 0 आना है, तो 0 तो हर किसी से डिविजिबल होता है, यानी कि 7, 11 और 13 से। अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आ जाएगा, 1001 आ रहा है आंसर।
एक मेथड तो भैया ये होगी, ठीक है। दूसरी मेथड अगर ये नहीं कर पाओगे तो दूसरी भी है, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है, देखो 656 तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 656 000 प्लस 656 ऐसे लिख सकता हूँ मैं। तो ऐसे लिख सकता हूँ तो 656 में कॉमन ले लूंगा तो 1000 प्लस 1 तो 656 गुणा 1001, ठीक है। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो बन गया ना, ये डिविजिबल है नहीं है 1001 से, आराम से डिविजिबल है, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यूपीएससी का देखते हैं। तो देखो ABC DER डिजिट्स एंड ABC इंटू DEED इज इक्वल टू ABC फाइंड D प्लस E, ठीक है। अगर मैं D और E को रिप्लेस करूं इसी नंबर से, देखो सेम यही क्वेश्चन की तरह, ठीक है। तो D की जगह 1 रखूं, E की जगह 0, तो ABC मल्टीप्लाई बाई 1001, तो ABC फॉर्म का ये नंबर बनाएगा। तो D प्लस E इज इक्वल टू 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 हो गया। अब देखो